प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के रीवा में एक शिक्षक के ऐसा षड्यंत्र के खुलासा भा है जे जानिस वाह चौगा कहीं किया अजब गजब षड्यंत्र ऐसा है कि वह शिक्षक रिटायर होने के बाद डबल पेंशन ले रहा है। यह पूरे मामला की जब खुलासा भाता सब चौंक गए। पूरी खबर लेके आए हैं विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी खबर की, जहां प्रवचक बता दी कि मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज विकास खंड में एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय मऊगंज से सेवानिवृत्त भय शिक्षक बुद्धसेन पटेल पर दोहरी पेंशन हड़पे के गंभीर आरोप लगा है। इसके बाद मामला में कलई के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। शिक्षक बुद्धसेन पटेल के द्वारा 3 शादी के दोहरी पेंशन के लाभ लिया जा रहा है। अपना बता दी तीसरी शादी पर दोहरी पेंशन के उनके द्वारा जो लाभ कैसा लिया जा रहा है। सेवानिवृत्त आरोपी शिक्षक से पहले 2 शादी करके रखे रहे, जोने मां दूसर पत्नी और उनकर बच्चे का अपन नौकरी से मिले वाले सारे लाभ दे रहे हैं। वहीं पहले वाली पत्नी का शिक्षक के लाभ से वंचित किन का रहा। आरोपी शिक्षक के द्वारा बाद में अपने साथ में काम करे वाली एक शिक्षिका का झांसा देत की अवैध रूप से पत्नी बनाई लीन। तीसर पत्नी के मौत के बाद आरोपी शिक्षक के द्वारा ओकर पेंशन के लाभ जो है प्राप्त किए जाए लाग। एक साथ होकर नौकरी के अनुकंपा नियुक्ति अपने बहू का दिवाय दिन गए। अपना बता दी शिक्षक बुद्धसेन पटेल वर्ष 2020 में रिटायर में, जेके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र गौतम के द्वारा उनके द्वारा ली जा रही दोहरी पेंशन के लाभ की जानकारी दी गई। साथ ही जिला शिक्षा कार्यालय सहित कई जगह शिकायत की गई, लेकिन अब तक ए पर कौनो प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। यह मामला में कार्यवाही न होने पर शनिवार का समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कई खुलासा की गया। वहीं शिक्षक के द्वारा दोहरी पेंशन के लाभ लिए जाए के तमाम प्रमाण पत्र उनके पास जो है वह उपलब्ध कराए गए। अपना बता दी मामला कलई के जब मीडिया के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के द्वारा कहा गया कि मामला की जानकारी उनका अब है ही जांच खातिर आदेश दी जाए। रिपोर्ट आए के बाद अगर शिक्षक दोषी पाए जाते तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वही शिकायतकर्ता कहा है कि मामला पर अगर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो सीएम शिवराज से मिलकर शिक्षा विभाग के गोरख धंधा का के जो है शिकायत करी है। तो यह रही ये वक्त के बेहद बड़ी खबर, जहां शिक्षक जैसा एक कहा थे शिक्षक समाज के आईना है, शिक्षक समाज के दिशा निर्देशक है, किंतु वह शिक्षक अब षड्यंत्रकारी हो चुका है और अजब गजब षड्यंत्र करके सोची दोहरी पेंशन ले रहा है। हालांकि शिकायतकर्ता की दावा है कि उनके लगे दस्तावेज सारे हैं और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन पूरी बात रखी गई। तो सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा का कहा गया और का शिकायत की गई ही और का आरोप लगाए गए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। बुद्धसेन पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक दुर्गमा कुलियान मऊगंज का रहने वाला है, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से रिटायर हुए। वो दोहरी पेंशन ले रहे हैं और कई फर्जीवाड़े की है उन्होंने। पहला फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि पहली पत्नी का नाम अपने सर्विस बुक में छुपाया, उससे उत्पन्न एक लड़की हुई, उसका भी नाम उन्होंने सर्विस बुक में नहीं दर्ज कराया। फिर उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया, उसके जो भी औलाद है उनका सबका सर्विस बुक में रिकॉर्ड कराया। फिर तीसरी एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि एक रमा देवी करके शिक्षिका थी, वो खत्म हो जाती तो उसकी भी पेंशन बुद्धसेन पटेल रिटायर्ड शिक्षक दुर्गमा मऊगंज दे रही। उसके में बारिश हो गई, मैंने उसको एक अवैध पत्नी के रूप में बनाया, जो हिंदू लॉ के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 पत्नी रख सके। पहली पत्नी का नाम छुपाया, उसके औलाद का नाम छुपाया और फिर तीसरी मैंने पत्नी रखा उसने। तीसरी पत्नी के उसमें नामनी हो गए और उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, अपनी भी पेंशन ले रहे हैं। शादी हुई है क्या उनसे? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सर्विस बुक में जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज हम एकत्र किए उसमें कहीं उन्होंने शादी को उल्लेख नहीं किया कि अनुमति हम लिए हूँ शादी करने की। शादी नहीं किए। इसकी अभी तक शिकायत आपने कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी शाखा रीवा, कलेक्टर रीवा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर जगह मैंने इसकी शिकायत की। आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला कब का है? ये मामला मैं शिकायत किया हूँ
29/7/2020 को पहली बार में शिकायत। आपके पास क्या दस्तावेज उपलब्ध है जिसके आधार पे आप मेरे पास अपर कलेक्टर के दस्तावेज हैं, जिन्होंने ये साबित हुआ कि इन्होंने अवैध पत्नी रमा देवी को रखा, उसकी पेंशन ले रहे हैं और उसमें अपने बहू को, इतना ही नहीं, उसके करीबी को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिसमें अपनी बहू को उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दिलवाया। इसमें किसी और की भी साठगांठ हो सकती है अधिकारी। अब वो अधिकारी है ही है। मैं 2020 से इसकी शिकायत कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती अविलंब तो मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ, मिलूंगा और कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में सबको पार्टी बनाऊंगा। इतने लोगों को मैंने अपनी शिकायत पत्र दिया है, क्योंकि ये मामला 2 साल से ऊपर हो रहा, कोई इसमें सब दाब के बैठे हुए। हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर को भी दिया। नहीं, उनको भी आप पार्टी बनाएंगे? सबको बनाएंगे। हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। ये बुद्धसेन पटेल नाम का कोई शिक्षक बालक बहुगंज में कार्यरत था, जो रिटायर हो चुका है, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो अपनी अवैध पत्नी का पेंशन ले रहा है। तो ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। अब मैं इसकी जांच कराता हूँ और देखता हूँ क्या वास्तविकता क्या है। आरोप लगाने वाले समाज सेवी का कहना है कि पूर्व में भी आपके यहाँ उन्होंने शिकायत की, इसके बावजूद भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, मेरी जानकारी में तो पहली बार मामला आ रहा है। इससे पहले हो सकता है कि वीडियो के समय में दिया हो या कि कहीं आवक जावक में शायद उसका दे के चला गया हो। इस बात की जानकारी मुझे आज ही हो रही है। उनका कहना है कि वो सीएम के पास ही जाएंगे शिकायत लेकर, कार्रवाई नहीं होगी। क्या उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत लेकर के वो सीएम के पास जाएंगे? नहीं, हम तत्काल ऐसे गंभीर आरोप पर तत्काल उसकी जांच कराएंगे और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम इसको तत्काल सख्त कार्रवाई करेंगे।